दूसरा क्या आप सबको? तो ठीक है, आप यहाँ देखिए, इसके कुछ फॉर्मूले वो नोट करो। फर्स्ट, अगर मेरे पास साइन एक्स हो, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। हेलो, इसी का मैं, जी 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 जी, बस बढ़िया समझ लीजिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है सर। कोई कोई गल नहीं, कोई नो इशू। ओके ओके। बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। जब भी साइन एक्स आएगा आप उसका डेरिवेटिव क्या करोगे? कॉस एक्स। इनटू में ये जो एंगल है ना, पहले तो एंगल के साथ कुछ नहीं करना, सेम ही लेके आना है। एंगल का डेरिवेटिव इनटू में कर। अब एक्स का तो वन होता है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मेरे पास ये होता, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होता लेफ्ट, तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या होता? 2x में बेटा कॉस एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की वन, इनटू में डेरिवेटिव का है, इनटू में किसका आएगा? डेरिवेटिव। अब समझ में आया बेटा सब? सेकेंड इज, अगर मेरे पास cos x का डिफरेंशिएशन करना हो, तो उसका फॉर्मूला रहेगा माइनस का साइन एक्स। क्या फॉर्मूला रहेगा? माइनस का साइन एक्स। बेटा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। मैथ्स के टॉपिक है तो इसके प्रूफ नहीं कर रहे हैं। कॉस के साथ माइनस साइन आएगा, साइन के साथ कॉस आएगा, ये याद रखना। हम्म, हाँ, इंटीग्रेशन उल्टा होता है। तो कॉस का माइनस साइन याद रखना, किंतु वो सबके साथ ही है, एक्स का वन, एक्स का वन। क्लियर कर दो स्क्रीन को। नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास कॉस ऑफ एक्स की 6 + 1 हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो? हेलो, कॉस का पहले क्या होगा? करवा लिया पानी वहां फिर, उनको बोलो पानी भर देंगे टैंकी में। पहला स्टेप तो ये सही है, 6x⁵ इतना ठीक है सबको? तो मेरे पास y साइन ऑफ रूट एक्स, कैसे देखो क्या है? y साइन ऑफ रूट एक्स हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, बिल्कुल सही, साइन ऑफ रूट एक्स। अगर आप आगे बैठते हो तो भी दिक्कत आती है कि प्रोजेक्टर पे देख लो, मेरे ख्याल से तो ज्यादा क्लियर दिखता है। बैठो हुए पीछे या लाइट थोड़ी कम करोगे फिर प्रॉब्लम है ना आईज पे। तो लाइट इतनी ऑन रखो और अपनी सेटिंग कर लो। अब साइन का क्या होगा? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रोजेक्टर पे कोई हम करवाते नहीं है पहले, ऑनलाइन जो बच्चा आएगा उसको दिखेगा ही नहीं, तो स्क्रीन पे देखेगा।
ऑफलाइन के लिए प्रोजेक्टर लगाया, अदरवाइज तो बोर्ड पे करवाना चाहिए सारा कुछ। या माइनस हाफ हो जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है? ठीक है। चलो अब मैं आपको ना 5 क्वेश्चन देता हूँ, कितने बच्चों के कितने ठीक होते हैं वो देखिए। 5 क्वेश्चंस। नंबर 1, साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से करना था। नंबर 2, कॉस ऑफ ई की एक्स। नंबर 3, साइन ऑफ log x। नंबर 4, cos ऑफ sin x। तो लेट क्यों आए हो? ज्यादा रिश्ता, आगे आ जाओगे कुछ। रश में फंस गए। चलते हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1। साइन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनका डिफरेंशिएशन करो। बेटा दो फॉर्मूले बताए मैंने, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। लिख लो साइन एक्स का डेरिवेटिव। मैं यहाँ पर बताता हूँ, आप नोट करो, बाकी बच्चे करो क्वेश्चंस। अगर आपके पास साइन एक्स हो ना, उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। फिर जो भी एक्स होगा, यहाँ पर कुछ भी होगा, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस एक्स होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। पीछे से होगा, पीछे वाला होगा, इधर वाला आगे से होगा। आगे से करो। चलिए, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन। अब साइन एक्स का क्या होगा? कॉस। इसमें कोई डाउट? अब मैंने इनको ना ये 5 क्वेश्चन दिए, पांचों में सॉल्व करूंगा, उससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कर लिया सबने? करो करो करो। करूँ सॉल्व के? बस सॉल्व करता हूँ, पहले एक एक करके मैच कर लो। फर्स्ट के अंदर देखो, सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? साइन। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस। थोड़ी सी जगह बना लो।
साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, लेकिन एक्स नहीं है इसके अंदर। आप ना ऐसे याद रखो, कोई भी एंगल हो इसके अंदर, कोई भी एंगल हो आपने सेम रखना है। तो फर्स्ट का आंसर इज साइन का तो कॉस, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की हाफ है ना, अंडर रूट, इसको सेम रखना है, इनटू में इसका डेरिवेटिव। एंगल को नहीं छेड़ना, उसका डेरिवेटिव इनटू में। अब एंगल तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, उसकी पावर हाफ है, तो आपको पता है ना हाफ आगे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उस सारे की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव करते हो जो आप पहले करते आ रहे हो, 2x की पावर हाफ आगे आएगी, और इसकी पावर क्या रह जाएगी, माइनस हाफ। और फिर आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव, इसका ठीक है, 1 2 3 4। मिस्टेक पता चल गई आपको, और किसका नहीं था, आपका गलत था बेटा, आपका यही नहीं था। चलो आपको समझ में आ गया मानसी। सेकंड देखो, सेकंड तो आसान है, इसका डेरिवेटिव कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन एंगल वही रहेगा जो है। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की एक्स। एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की। सेकंड इज क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में आपके पास साइन ऑफ लॉग एक्स है ना, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x। आंसर आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे आंसर मैच कर लेना। क्या था क्वेश्चन का, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितना होता है बेटा, 1/x। log x का क्या होता है, 1/x। चौथा क्वेश्चन बताओ क्या था, उसका एंगल ही साइन है, साइन एक्स है, तो इसको पहले एंगल ही समझा करो जो भी है। माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। कॉस का होगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। पांचवा बताना, प्लस, तो इसका डेरिवेटिव होगा, साइन का होता है कॉस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1, और एंगल का क्या होगा, 2x प्लस 4। ये आंसर होगा, ये आंसर। इसके कितने ठीक है, 5 ठीक है क्या, 4 ठीक है, 3 ठीक है। समझ में आगे जो गलत थे। एंजल आप लेट क्यों आए हो बेटा क्लास में, जब टॉपिक नया शुरू होता है तो आप लेट हो गए। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, याद रखना, मैंने अभी बताया इनको फॉर्मूला। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ये हमने किया है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को ना आप ऐसे ट्रीट किया करो, उसका एक एंगल है, जब आप डेरिवेटिव करते हो तो जो भी उसका फॉर्मूला है, बट एंगल को नहीं छेड़ना, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करना है, इनटू में, जैसे आप कर रहे हो। एंगल जैसे एक्स भी हो सकता है, ई एक्स भी हो सकता है, लॉग एक्स भी हो सकता है, तो एंगल को नहीं छेड़ना,
इनटू में आपने किसका डेरिवेटिव करना है? एंगल का, एंगल का डेरिवेटिव। लिखो एक क्वेश्चन लिखो सब बच्चे। y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। और बताओ क्या आता है इसका? देखिए इसका होगा, सबसे पहले तो आप ये देखो साइन का क्या होगा, कॉस, एंगल को नीचे, फिर एंगल में कॉस है, कॉस का क्या होगा, उसके एंगल को नहीं छेड़ेंगे, फिर एंगल का क्या होगा, 2x, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, ये करो साइन एक्स सारे का साइन एक्स सारे का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बताओ। अच्छे से देख लो हो गया या नहीं। यहाँ साइन एक्स पहले नहीं दिख रहा है, पहले ब्रैकेट नजर आ रही है, तो ब्रैकेट की कोई पावर है, तो जब भी कोई ब्रैकेट की पावर हो, आपको बताया गया है कि ब्रैकेट की अगर कोई भी पावर हो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, पावर आगे आती है, उसकी एक पावर कम हो जाती है, फिर अंदर देखो अंदर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका करो साइन एक्स के सारे की पावर 6। हो गया, मैच करो, 6 आगे आएगा,
ये आंसर है। बेटा पहला फॉर्मूला क्या था अलजेब्रा का? हाँ, एक पावर कम करते हैं ना, कोई भी पावर आगे आती है तो एक पावर कम नहीं करते हो? भूल गए ये? पहला वीडियो नहीं देखा आपने? अलजेब्रिक फंक्शन का पहला फॉर्मूला ये था कि कोई भी पावर है उसको आगे ले आओ, उसकी एक पावर कम करो, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव बनाओ। नेक्स्ट करो, ई की एक्स इंटू साइन एक्स, करो इसका प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हो गया? प्लस माइनस की गलती भी चेक करना। फर्स्ट एज सच साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स एज सच ई की एक्स का ई की एक्स। आप चाहें तो ई की एक्स कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई भी आप करना शुरू करें। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं इसके। एंजल समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आया? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। फर्स्ट एज सच प्रोडक्ट टूल बताया था ना कल भी मैंने, फर्स्ट एज सच साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर साइन एक्स एज सच ई की एक्स का ई की। ठीक है, अगला करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने क्वेश्चन करने शुरू हो। log x इंटू ई की पावर साइन एक्स, मुझे देखते हैं किसका ठीक है। देन चेक करो, आंसर चेक करो। फर्स्ट एज सच log x एज सच, अब ई की साइन एक्स का ई की साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है ना? पावर का आप इंटू में करते हो, प्लस ई की साइन एक्स एज सच log एक्स का क्या होता है 1/x। ये आंसर है। तो किसका ठीक है? एक दो तीन चार, आपका बेटा कहाँ गलती की? ई की साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखे हैं। अब समझ में आ गया? आपको भी आ गया? मानसी, एंजल, कल वाले में भी दिक्कत थी। तो लेक्चर में तो बेटा अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अब ई की एक्स का तो कल ही बता दिया था, सेम रहेगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। तो कल वाला ही चल रहा है मेनली, बस दो फॉर्मूले बताए, साइन का कॉस और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। कोई बात नहीं, आप देखते जाओ, धीरे धीरे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, अभी दो ही बताए बेटा आज मैंने आपको, दो बताए। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर करो।
फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको ध्यान से करना है। फर्स्ट एज सच, अब सेकंड में पहले ई आ रहा है ना, तो सेम आएगा, कोस का आएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x। पूरे स्टेप करने हैं, ई की पावर जो है सेम, फिर पावर का कॉस का माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, फिर प्लस में ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर, और साइन का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये बता दो किस किसका ठीक है। आपका ठीक नहीं है, कहाँ गलती है? समझ आ गया, गलती समझ आनी चाहिए। अगला करो, जब तक सबका सही नहीं होता ना, मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। log ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन ऑफ log एक्स। डन, अभी कर लो, पहले कर लो सब अच्छे से। मैच करो। सबसे पहले log ऑफ साइन एक्स एज सच, उसका डेरिवेटिव होगा कॉस एंगल से, फिर एंगल का क्या होगा 1/x, प्लस साइन ऑफ log एक्स एज सच, और log ऑफ साइन एक्स का करना है ना 1/sin एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा मैच करो। इसका भी एक का क्या गलती की है? log का डेरिवेटिव क्या होता है? log के साथ जो भी होता है वो 1/, नहीं हो जाता? बस सारे फॉर्मूले दोबारा से चेक करो। ई के साथ वेरिएबल कोई भी हो, उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ई का वेरिएबल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब एक्स में कुछ भी हो। log का वेरिएबल, उसका फॉर्मूला होता है 1/वेरिएबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। और वेरिएबल की पावर n हो, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है n-1 डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। ये नहीं बताए थे पहले, आज चौथा बताया। साइन ऑफ वेरिएबल का होगा कॉस ऑफ वेरिएबल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। कॉस ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला क्या है माइनस साइन ऑफ वेरिएबल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। यही तो बताया, कुछ भी नया नहीं बताया। प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखो कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। पिछले क्वेश्चन में ये था, देखो log ऑफ साइन एक्स का करना नहीं आया। अब ये वाला देखो, साइन एक्स तो वेरिएबल हो गया ना, हाँ साइन एक्स तो वेरिएबल हो गया ना पूरा, तो log के साथ जो भी होगा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/sin एक्स। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव है, देखो 1/वेरिएबल, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos एक्स।
अब समझ में आ गया? इसका करो, cos ऑफ log x इंटू log ऑफ sin x। मिलता जुलता क्वेश्चन जैसे है। करो, सबका ठीक होना चाहिए, एंजल को छोड़ के सबका ठीक। या एंजल भी कर लेंगे अब। करोगे मैथ्स? चेक करो सर, सब चेक करो। फर्स्ट एज सच log ऑफ साइन एक्स का होगा 1/sin x इंटू cos x, प्लस का साइन log ऑफ साइन एक्स एज सच, और cos का होगा माइनस साइन log x, फिर उस log x का 1/, ये आपके पास आंसर होगा। आप बता दो किसका ठीक है। टाइम आपका फिर रह गया, कहाँ से समझ नहीं आ रहा, पूछो मुझसे। अब समझ आ गया क्या गलती है? नेक्स्ट लिखो। log ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर cos x, इसका डन। मैच करो। log ऑफ साइन एक्स एज सच ई की cos x का होगा ई की cos x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, ई की cos x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस ई की cos x एज सच log का होगा 1/sin x इंटू। अब बता दो पूरी क्लास का ठीक है, कर लो भाई। इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस नहीं हुई, ई की एक्स की भी होगी, log एक्स की भी होगी, अलजेब्रिक की भी। दो फॉर नहीं बेटा, दो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा फॉर्मूला नोट करो। हमने दो में परफेक्शन करने की जरूरत थी ना। टेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर है, ये तो याद रखो आप। टेंजेंट एक्स का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर। जब भी टेंजेंट एक्स है उसका डेरिवेटिव सीकेंड। हाँ, सीकेंड का स्क्वायर है, एक्स का नहीं है। एक्स तो एंगल है, सेम रहेगा, और एंगल का इनटू में करेंगे तो 1 हो जाएगा।
मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन हो, टेंजेंट ऑफ ई की एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा, टेंजेंट का तो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एंगल से, फिर इस एंगल का इंटू में करेंगे तो ई की एक्स का ई की एक्स ही होगा, ई की एक्स का ई की एक्स ही। जैसे अभी कर रहे हो आप, हर एंगल का इंटू में करना ही करना है। तो टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स हो, सीकेंट स्क्वायर होगा, ये एंगल है, एंगल सेम, इस एंगल का इंटू में ई की है। अगर यह एंगल कोई और होता ना, टेंजेंट एक्स स्क्वायर होता, क्या आंसर आएगा आप यही बोलो। इंटू 2x की पावर, क्या ये समझ में आ गया? करो सम करो तो समझ में आ गया। टेंजेंट एक्स इंटू ई की पावर टेंजेंट, इसका आंसर बताओ। मैच करो, टेंजेंट एक्स एज सच, ई की टेंजेंट एक्स पहले सेम लिखेंगे, फिर टेंजेंट एक्स का क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस ई की टेंजेंट एक्स एज सच, और टेंजेंट का क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर। आंसर इसका ये द्वारा शाइन, ठीक है सर। अगला लिखो, टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर द्वारा लिख देता हूँ, टेंजेंट एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, टेंजेंट एक्स इंटू साइन ऑफ, इसका आंसर आएगा टेंजेंट एक्स एज सच, साइन एक्स का होता है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर टेंजेंट का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। देखो किसका दिख रहा है, किसी और रंग से करो, समझ आया है नहीं? ये तीन फॉर्मूले मैंने आज आपको बताया, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी के तीन आपको मंडे को बताएंगे। अभी आपने इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन से, साइन एक्स के डेरिवेटिव की, कॉस एक्स के डेरिवेटिव की, मैं अब एक शीट बना के आपको भेज दूंगा, अभी तक जितना भी डेरिवेटिव किए उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक शीट भेजूंगा, उसको आप करें, ओके। और फिर मंडे को लास्ट लेक्चर रहेगा इसका, उसमें मैं आपको डिवीजन रूल भी बताऊंगा, जब दो चीजें डिवाइड होंगी तो क्या रूल है। अभी मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट रूल बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हम
डिवीजन रूल करेंगे और बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। वो आपका लास्ट लेक्चर होगा डेरिवेटिव का, और वो मंडे को, ऑन मंडे। आज थ्योरी क्लास नहीं है बेटा, आपको पता ही है, आज कॉम्पिटिशन क्लास है। जो बच्चे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो पिछले लेक्चर को लगाया हुआ है वो कंटिन्यू करना, तो बीच में से कोई मत करना। प्रोजेक्टाइल का लास्ट लेक्चर प्रोजेक्टाइल चला था ना अपना, उसका लास्ट लेक्चर होगा कल, फिर नया टॉपिक शुरू। अब आपने नहीं किया होगा प्रोजेक्टाइल, तो नहीं किया ना आपने, चेक किया हुआ है, फिर नहीं होगा। आपने भी नहीं प्रोजेक्टाइल किया हुआ, कॉम्पिटिशन करना है ना वैसे आपको, तो आप कल से दोनों कंटिन्यू करना, शायद कल से कंटिन्यू करो। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग कॉम्पिटिशन का, कल से करेंगे। अभी आप लोग जा सकते हो उधर बैठ के पढ़ो। तो तू कहाँ गायब हो गया था 2-3 दिन? इधर आ जा। आ जा। हम आए थे। अच्छा, कौन सी स्कूल से? कितने कम थे? असल में क्लास इंग्लिश के टॉपिक परेशानी में रहा है। चलो प्रैक्टिकल तो चला गया, आगे क्लास। आज ना बेटा आपको, आज तो क्लास नहीं है, तो आज कंपटीशन की क्लास है, शनिवार को नहीं होती। तो बैकअप लेक्चर चल रहे थे 1 से 2, तो आ नहीं रहा था तेरा, वो भी निकल गया। तो मंडे से कंटिन्यू करना। क्या कह रहे? ये तो बेटा एस्टिमेटेड सही है, फिक्स तो है ही नहीं। देखो 10 to 30 किलोग्राम तो है ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा। ऑर्डर की बात कर रहा था, मास ऑफ द सन इज ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन ही गलत है। 10 की पावर 30 के आसपास होता है जी। हाँ, ऑर्डर है ना ये कर। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, बैठ के जाओ।